अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकारी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपनी खौफनाक आप बीती आप से आगाह करना चाहती हूँ और अबकरी के वज़ाइफ से मुझे क्या मिला, इनके फ़वाइद लिख रही हूँ। मेरे 4 भाई और इकलौती बहन हूँ। जब से होश संभाला सारे घर को जादू और जिन्नात में उलझा देखा है। जादू जिन्नात का सिलसिला मेरी पड़नानी से शुरू हुआ था। वो लोगों का रूहानी इलाज करती थी, लेकिन इन पर किसी आमिल का हाथ नहीं था। बस यहीं से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया। अब ये जिन्नात हमारी नस्लों से इंतकाम ले रहे हैं। जब मेरी वालदा की शादी हुई, शादी के फ़ौरन बाद आपस में मसले मसाइल शुरू हो गए। मेरी वालदा पर भी शादी के बाद जादू करवा दिया गया। हमारे ख़ानदान का हर फर्द मसाइल और बदनसीबी के शिकंजे में था। मैं पैदा हुई तो इस वक्त मेरी नानी अम्मा ने दरवाजे में एक चुड़ैल को खड़े देखा था। वो चुड़ैल तब से मेरे ऊपर मुसल्लत थी। इसकी वजह से मुझे बचपन से लेकर आज तक हर इंसान ने नफरत की है। इस जालिम चुड़ैल ने मेरे दिमाग और जिस्म पर पूरी तरह कब्जा किया हुआ था। मुझसे ऐसे काम हो जाते जिस वजह से मुझे लोग नफरत और हकारत की निगाह से देखते। मेरी वालदा मुझे बिला वजह मारती। घर से बाहर वाले भी मेरा मजाक उड़ाते। ऐसा भी होता कि घर में मेरा चेहरा ठीक हालत में होता, लेकिन किसी तकरीब में जाती तो मेरी शक्ल बदलकर बदसूरत हो जाती। मेरा चैन और सुकून लुट चुका था। मैं बेहिस हो गई थी। इस शैतानी चुड़ैल से निजात चाहती थी, लेकिन कोई मेरी बात सुनने और मानने को तैयार न था। अक्सर रात को वो चुड़ैल बड़े परों वाले परिंदे की शक्ल में मेरे ऊपर से गुजरती। इसके परों की आवाज़ मुझे सोने ना देती और जब आँख खुलती तो कोई ना होता। हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया। कारोबार ख़त्म हो चुका था। रोज़ाना लड़ाई हमें सब छोड़ चुके थे। कोई अपने पास बिठाना तक गवारा ना करता। एक रात बेबसी की कैफियत में मैंने रब से कहा, या अल्लाह मुझे संभाल, मैं सारी रात नहीं सो सकती। मैं सूरह यासीन और दुरूद तुंजना शुरू से पढ़ती थी। बचपन में ख्वाब देखा करती, फिर मैं किसी अंधेरे रास्ते में गुम हो गई और दुरूद तुंजना पढ़ा तो मुझे रोशनी नज़र आने लगी और इस रोशनी ने मुझे राहें दिखाई। मैंने ये अमल किया तो फिर हमने अबकरी रिसाला मिला। रिसाले में से देखकर रूहानी वज़ाइफ शुरू किए तो वो चुड़ैल मेरे पास आई और इसने कहा, मुझे माफ़ कर दे, वज़ाइफ करना छोड़ दे। इसके बाद आपको तमाम सूरत हाल से मुतालिक ख़त लिखा। आपने सूरह फलक और सूरह नास 200 मरतबा और या मुमीतु या काबिज़ु मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह सुबह शाम 313 मरतबा पढ़ने का फरमाया। ये वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो चुड़ैल मेरे पास आती और कहती कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और देखती हूँ तुझ पर यह वजीफ़ा कैसे असर करता है। मुझे सोने ना देती, हर वक्त धमकियाँ, कभी गाने गाती, कभी हम पर जादू करती। फिर हमारी आपसे मुलाकात हो गई। आपने वजीफ़ा जारी रखने की तलकीन की, जिससे बेहतरी आना शुरू हो गई। ज़िंदगी में सुकून आ गया। जालिम चुड़ैल से निजात मिल गई। तो ख़वातीन और हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।